हम बना रहे थे पैसिव वॉइस, मतलब कि एक्टिव वाक्य से पैसिव वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाना ये शुरू किया था हमने, काफ़ी वाक्य किए भी थे। सभी तरह के एक साथ मिक्स वाक्य आए तब आपको पहचान करनी है कि आप कैसे पहचानते हैं। वाक्य है आई शैल गिव यू ए टेस्ट। दिखाई दिया वाक्य, आई शैल गिव यू ए टेस्ट। इसमें अपने को ये आई सब्जेक्ट है, शैल मान लो विल शैल हेल्पिंग वर्ब में आ रही है, फ्यूचर सिंपल में। गिव क्या है, मेन वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, ए टेस्ट भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, शैल आ रही है हेल्पिंग वर्ब। जब हम पैसिव बनाएंगे तो पहला काम हम ध्यान करेंगे कि अपने को इस पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है। तो आ गया यू आ गया। अब यहाँ शैल आ रहा है तो विल शैल का नियम ध्यान रखो। विल शैल क्या कहता है, विल शैल कहता है विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। विल शैल यही कहता है। तो आई के साथ शैल लगा है तो यू के साथ तो शैल लगेगा नहीं, क्योंकि शैल आई और वी के साथ ही लगता है। बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो यू विल आ गया। विल शैल आए तो बी लगाना है तो यहाँ बी लगा दिया, यू विल बी। गिव की थर्ड फॉर्म लाएं तो क्या हो जाएगी, गिवन हो जाएगी। जो दूसरा ऑब्जेक्ट ए टेस्ट रह गया, जो बाकी है दूसरा ऑब्जेक्ट ए टेस्ट, वो हम यहाँ पर लगा देंगे वर्ब के बाद, ठीक बाद, ए टेस्ट बाय। सब्जेक्ट यहाँ क्या था, सब्जेक्ट यहाँ आई था, तो आई किस में बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा। सब्जेक्ट आई था वो किस में बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा। तो पैसिव वाक्य बन गया यू विल बी गिवन ए टेस्ट बाय मी। बस यह आई के साथ शैल था, अपने को ध्यान रखना है अन्य कोई भी सब्जेक्ट आ जाए वहाँ शैल नहीं विल का प्रयोग करना है। और विल और शैल के साथ किस क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, तो बी लगा दिया। फिर है रेखा टुक ए टिकट। अलग अलग नियमों से, एक जैसे नियमों के वाक्य करेंगे तो आप सरल हो जाएंगे आपके लिए। अलग अलग नियमों से वाक्य करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ये लगाया, इसमें ये लगाया, तो ये ध्यान रखना। इसलिए अलग अलग नियमों से वाक्य कर रहे हैं, कभी शैल का आ गया, कभी कुछ और का आ गया। तो इसमें क्या आ रहा है, सब्जेक्ट तो आ रहा है रेखा, ए टिकट आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब दे रखी है, वो क्या है, टुक अपनी वर्ब है। नियम कौन सा लगेगा फिर आपके, आप कहोगे ऑब्जेक्ट है ए टिकट, ए टिकट ऑब्जेक्ट आ गया, टुक जो है वो कौन सी फॉर्म है, तो याद रखें सेकंड फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म आ रही है तो नियम अपना दूसरा नियम क्या कहता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो किसका प्रयोग करो, वाज वर्ब का प्रयोग करो। तो ए टिकट एक वचन है इसलिए वाज लग जाएगा। टेकन थर्ड फॉर्म हो गई, बाय लगाकर रेखा लिख देंगे।
वाक्य बन गया ए टिकट वाज टेकन बाय रेखा। कोई कठिन वाली बात इसमें भी नहीं है, वो तो आप बता सकते हैं कि आपको कठिन लगा। आगे है आई हैव सीन द फिल्म। अलग अलग वाक्यों में अलग अलग नियम को लागू करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे इसमें अलग आया, इसमें अलग आया और इसमें भी अलग आएगा। अब यहाँ आई जो है अपना सब्जेक्ट है, और क्या आ रहा है तो ऑल आ रहा है, हैव आ रहा हैज है वो हेल्पिंग वर्ब में आ गया। सीन क्या है, वर्ब है, और द फिल्म क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। पहला काम अपने को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, वो सब वाक्यों में कर रहे हैं, इसमें कोई विशेष नहीं कर रहे, सभी वाक्यों में काम करना है। द फिल्म सब वाक्यों में आ गया। अब इसमें अलग क्या आया इन दोनों से, इसमें हैव आया, आई के साथ हैव आया। तो हैव आया तो हैव का नियम याद रखो, हैव आते ही कि हैज है हो, तो हैज है हो वापस आएगा सिंगुलर प्लुरल को देकर, और बीन का प्रयोग करना है, हैज बीन या हैव बीन। तो द फिल्म सिंगुलर है, वहाँ आई था इसलिए हैव लगा था, यहाँ पर द फिल्म आ गया सब्जेक्ट, अब इसलिए हैज लग जाएगा और जोड़ देंगे क्या, बीन। SEEN सीन वापस आएगा, थर्ड फॉर्म ही होती है बाय, आई किस में बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा। तो वाक्य बन गया द फिल्म हैज़ बीन सीन बाय मी, द फिल्म हैज़ बीन सीन बाय मी। तो ऐसा कोई कठिन वाक्य हो तो आप बता सकते हो कि कठिन आ रहा है, कठिन आ रहा है, ये बता सकते हो। द बर्ड is singing a song। ये भी देखो तो इसमें द बर्ड सब्जेक्ट आ रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये मेन वर्ब आ रही है, ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट आ रहा है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो ए सॉन्ग आगे आ जाएगा, ए सॉन्ग आ गया। इज आर एम आ रहा है तो याद रखना है, इज आर एम वापस आएगा, प्लस BEING बीइंग आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। इज का इज लगा दो, BEING बीइंग लगा दो। सिंग की थर्ड फॉर्म लानी है तो सिंग सेंग संग होता है, ये पता होना चाहिए आपको। बाय द वर्ड आ जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे तो बाय द वर्ड आ गया। कोई कठिन वाला वाक्य हो तो आप बता सकते हो कि जिसमें समझ में नहीं आया, अन्यथा सभी वाक्य आपको समझ आ जाएंगे आसानी से। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आसानी से वाक्य समझ में आ रहे हैं, पहले वाले भी और अभी वाले भी।